यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है समुदाय पारिस्थितिकी के ऊपर। समुदाय पारिस्थितिकी। कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। देखिए, प्रकृति में सबसे पहले तो देखिए पारिस्थितिकी क्या है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव जंतु परस्पर, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतरक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ इन जीवों के सराउंड में चारों तरफ आसपास का जो वातावरण पाया जा रहा है उससे भी ये अंतरक्रिया प्रदर्शित करते हैं, अंतर संबंध स्थापित करते हैं। इन जीवों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया के अध्ययन को तथा इन जीवों के आसपास के वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी की बात हो गई। अब पारिस्थितिकी के आगे एक शब्द और जुड़ गया, समुदाय पारिस्थितिकी। तो देखिए, समुदाय पारिस्थितिकी में क्या होता है, जब किसी विशेष क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है तथा वहां का जो वातावरण है उसके मध्य वातावरण के तथा वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे समुदाय पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुदाय या कम्युनिटी। देखिए, सबसे जो छोटी इकाई है वो होती है ऑर्गेनिज्म या जीव की। सबसे पहले हम सबसे छोटी जो इकाई है बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म या जीव। बहुत सारे जब ऑर्गेनिज्म, कोई जीव आपस में मिलते हैं तो उससे बनती है समष्टि या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन या फिर समष्टि। ठीक है, जनसंख्या कुछ आप बोल सकते हो। देखिए, सबसे जो छोटी इकाई होती है वातावरण में, जो हमारा ये पर्यावरण है, वातावरण है, ठीक है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। तो जो ये जीव है ये क्या है, मूलभूत इकाई है। ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से मिलकर ये हमारा क्या है, वातावरण बना हुआ है। तो जो जीव होता है ये मूलभूत इकाई होती है, सबसे जीव। ठीक है, अब जब एक तरह के एक ही जाति के जीव आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक ही जाति के बहुत सारे सदस्य आपस में ग्रुप बनाकर रहते हैं, या फिर एक साथ एक ही जाति के सदस्यों को देखा जाता है, तो उनके मिलने से जो ग्रुप बनता है, जो समुदाय, जो उनका जो बनेगा ग्रुप, उसे हम समष्टि कहेंगे या पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की पॉपुलेशन अलग होती है। ठीक है, मनुष्य की पॉपुलेशन अलग होती है क्योंकि मनुष्य एक जाति है जीव की। ठीक है, जब मनुष्य की जाति जनसंख्या की बात की जाएगी तो मनुष्य की जनसंख्या में केवल मनुष्य की जो जाति है उन्हीं की संख्या को काउंट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से समष्टि की जाती है पशुओं की। ठीक है, जो पशु होते हैं वो दूसरी जाति के होते हैं। अगर किसी एक विशेष पशु की, जैसे गायों की जनसंख्या की बात की जाए, या फिर कोई घोड़े, बकरी, भैंस, ऐसे कोई भी जीव जंतु की जनसंख्या के बारे में बात किया जाए, तो जो वो भी क्या है, ये सभी जीव हैं। जब इनकी संख्या से एक ग्रुप
जो एक ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। और जब ये बहुत सारी समष्टियां आपस में मिल जाती हैं और एक विशेष क्षेत्र के अंदर निवास करती है, तो जो ग्रुप बन रहा है, जो समूह बन रहा है, उसे हम कहते हैं समुदाय या फिर कम्युनिटी। कम्युनिटी या फिर समुदाय। ठीक है, देखिए यहां पर हमने बात की किसी भी एक जीव की, अलग अलग जीव, मनुष्य एक जीव है, ठीक है, गाय एक जीव है, भैंस मतलब मनुष्यों की एक बात कर रहे हैं एक बार, फिर जानवरों की एक बार बात कर रहे हैं, तो ये जीव है, ठीक है। और इनके जब एक ही जाति के सदस्य है, बहुत सारे सदस्य है के बारे में बात की जाती है, तो उनकी संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन या फिर समष्टि। ठीक है, तो मनुष्यों की एक समष्टि और जानवरों की एक समष्टि। ठीक है, अब जब इसी तरीके से बहुत सारी समष्टियां मिलजुल एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर मनुष्य भी है, गाय भी निवास कर रही है, भैंस भी है, घोड़े, बकरी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, और एक से अधिक संख्या में निवास कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्यों की जनसंख्या भी पाई जा रही है इस क्षेत्र में। इसी तरीके से जब बहुत सारे जीवों की समष्टि किसी एक क्षेत्र में निवास करती है, तो इस पूरे क्षेत्र को या इस पूरे ग्रुप को जाना जाता है समुदाय के नाम से, कम्युनिटी के नाम से। ठीक है, और इसी तरह के समुदाय, जब बहुत सारे समुदाय, एक समुदाय ये रहा, एक समुदाय ये रहा, इसमें भी कुछ अलग प्रकार के जीव जंतु निवास कर रहे हैं विशेष प्रकार के वातावरण में। जैसे कि ये ध्रुवों की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और यहाँ का जो वातावरण होगा, यहाँ का जो एनवायरमेंट होगा वो कुछ अलग होगा। यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर बात कर लेते हैं हम, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम होगा, यहाँ का जो वातावरण है, एटमोस्फियर, वो अलग होगा, और यहाँ पर निवास करने वाली जो जीव जंतु की जातियों का जो प्रकार होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी के भूखंड के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी का भूखंड बहुत बड़ा है और इस भूखंड पर अलग अलग तरह के इकोसिस्टम, पानी तंत्र देखने को मिलते हैं, जहाँ का पर्यावरण अलग है, और उस पर्यावरण में जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं वो उसी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो जब ये समुदाय, एक समुदाय ये रहा, एक समुदाय ये रहा, इसी तरह से जब बहुत सारे समुदाय आपस में मिलते हैं, तो इन सभी समुदायों के, कम्युनिटी के मिलने से जो तंत्र बनता है उसे हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। तो इसके आगे आएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पारितंत्र। ठीक है, समझ में आया आपको? सबसे मूलभूत जो इकाई है, छोटी इकाई वो जीव की होती है। मनुष्य एक जीव है, कोई दूसरे जीव की बात कर लीजिए, फिर ऐसे ही गाय या फिर और कोई पशु ले लीजिए। ठीक है, मनुष्य की जनसंख्या, जनगणना होती है वो अलग होती है, पशुओं की जनगणना अलग होती है। ठीक है, दोनों की जातियां अलग अलग हैं। तो मनुष्यों की एक समष्टि पॉपुलेशन और अन्य पशुओं की एक समष्टि पॉपुलेशन, ये इसी तरह से जब बहुत सारी पॉपुलेशन, जनसंख्या आपस में मिलती है, तो उससे एक बहुत बड़े क्षेत्र का जो निर्माण हो रहा है उसे हम कम्युनिटी या समुदाय के नाम से जानते हैं। और जब कई तरह की कम्युनिटी आपस में मिलती है, तो उससे बनता है हमारा इकोसिस्टम या पारितंत्र। ठीक है, तो जो समुदाय पारिस्थितिकी है हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष पर्यावरण में, जहाँ का वातावरण क्या है, विशिष्ट प्रकार का है, और उस विशिष्ट वातावरण में निवास करने वाले जीव जंतुओं के परस्पर अध्ययन तथा उस जीव जंतुओं के, उनके वातावरण के मध्य अंतर संबंध का जब अध्ययन किया जाता है, समुदाय के सदस्यों के परस्पर अध्ययन का तथा समुदाय के सदस्यों का अपने वातावरण के मध्य जो संबंध है उसके अध्ययन को हम कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, जीव, बहुत सारे जीव आपस में जब मिलते हैं तो बनता है हमारा समष्टि।
समष्टि बन जाता है। और जब बहुत सारी समष्टियां आपस में मिलती है तो हमारा बनता है समुदाय। और जब समुदाय कई तरह के समुदाय आपस में मिलते हैं तो इससे जो बनेगा वो होगा हमारा पारितंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम। ठीक है, जो पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है, उसमें क्या होता है, जीव जंतु, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु और अजैविक घटक है जो, ठीक है, जो वायु है, प्रकाश है, तापमान है, वनस्पतियां हैं, ये सारे आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और इनके अंतर संबंध से जो एक सिस्टम बन रहा है, एक तंत्र बन रहा है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इस पारितंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय देखने को मिलता है जो कि बने हुए होते हैं विभिन्न प्रकार की समष्टियों से, और विभिन्न प्रकार की समष्टियों का निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से। ठीक है, मनुष्य एक जीव हो गया, गाय एक जीव हो गई, कोई और वनस्पतियों की बात कर लीजिए, पेड़ पौधों की, वो एक अलग बायोलॉजिकल फैक्टर है, अलग जीव है जो कि अपना अस्तित्व बनाए हुए प्रकृति के अंदर और पारितंत्र को संतुलित करने में भी अपना ये योगदान करते हैं, निभाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद बात करते हैं हम जो समुदाय पारिस्थितिकी है। एक समुदाय साथ रहने वाले विभिन्न प्रकार की समष्टियों का एक समूह है जो किसी एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय पर रह रहा हो। ठीक है, एक समुदाय साथ रहने वाले विभिन्न प्रकार की समष्टियों का एक समूह है। आया समझ में? एक समुदाय एक साथ रह रहे विभिन्न प्रकार की समष्टियों का समूह है जो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय के लिए रह रहा हो। ठीक है, एक समुदाय या एक जो कम्युनिटी है वो एक साथ रह रहे विभिन्न प्रकार की समष्टियों का समूह है। एक साथ जब बहुत सारी समष्टियां, ये वेरियस टाइप की पॉपुलेशन एक साथ किसी एक क्षेत्र में, स्पेसिफिक रिजर्व एरिया के अंदर निवास करती है कुछ समय के लिए या निश्चित समय के लिए, तो इस तरह से जो वहां पर जो समुदाय बनता है, जो ग्रुप बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इकोसिस्टम। देखिए, जो समुदाय पारिस्थितिकी है, इसको हम 3 चरणों में अध्ययन करते हैं, 3 तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी का जो अध्ययन करते हैं, इसकी जो स्टडी की जाती है 3 तरह से की जाती है। समुदाय की विशिष्टताएं, समुदाय का अनुक्रम और समुदाय की आपसी अंतर क्रियाएं। ठीक है, समुदाय की विशिष्टता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की विशिष्टता के आधार पर अध्ययन किया जाता है। समुदाय की विशिष्टता, ठीक है, इसके आधार पर समुदाय पारिस्थितिकी का जो अध्ययन करते हैं हम, वो समुदाय की विशिष्टता के आधार पर करते हैं कि समुदाय के अंदर जो पॉपुलेशन पाई जा रही है, जो समष्टि पाई जा रही है, उसमें क्या विशिष्टताएं हैं। देखिए, हर एक समष्टि या पॉपुलेशन
विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं पृथ्वी के भूखंड के ऊपर, ठीक है। और प्रत्येक जीव के अंदर जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, जो कि एक दूसरे समष्टि को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, विभेदन उत्पन्न करते हैं। अगर मनुष्य की एक समष्टि की बात की जाए तो मनुष्य के अंदर जो लक्षण है, जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, वो किसी दूसरी समष्टि से तुलना की जाए, दूसरे जीव जंतुओं की जनसंख्या से तुलना की जाए तो ये क्या है, अलग होते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इनको। मनुष्य एक जाति है, उसमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो अलग तरह के होंगे। दूसरे पशु की बात करें, गाय की बात करें या फिर कोई और जाति के जीव की बात करें तो उसमें जो लक्षण पाए जाएंगे, चाहे से वो फिजियोलॉजिकल हो, स्ट्रक्चरल हो, फंक्शनल हो, किसी भी तरीके का लक्षण हो, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंशिएट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो समुदाय की विशिष्टता के आधार पर हम समुदाय पारिस्थितिकी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा है समुदाय का अनुक्रमण, सक्सेशन। दूसरा समुदाय का अनुक्रमण, सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी, सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी, और ऊपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी और सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए समुदाय अनुक्रमण क्या होता है। समुदाय अनुक्रमण के आधार पर भी हम समुदाय पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। देखिए समुदाय पारिस्थितिकी क्या है, जो ये समुदाय बना है विभिन्न प्रकार की समष्टियों से, जब इसका अध्ययन करते हैं हम तो उसे हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। और समुदाय पारिस्थितिकी का हम अध्ययन कर रहे हैं समुदाय के अनुक्रमण को आधार मानकर। अनुक्रमण क्या होता है, अनुक्रमण जो शब्द है इसका यूज किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र में जब लाखों हजारों बहुत लंबे समय के पश्चात वहां की पर्यावरण में परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारा पारितंत्र है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो परिवर्तनशील है, सदैव एक जैसी बनी नहीं रहती। ये दिन प्रतिदिन क्या है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कल का टेम्परेचर कुछ अलग सा, आज का टेम्परेचर कुछ अलग है, ठीक है, और कल का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। हर रोज, प्रतिदिन, पल, हर एक सेकंड जो प्रकृति है वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन हमें जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रकृति में जो ये परिवर्तन होते हैं ये काफी लंबे समय के पश्चात हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली हमें इनका पता चलता है काफी लंबे समय के पश्चात। प्रकृति में परिवर्तन तो रोज ही आते हैं, हर रोज परिवर्तित होती रहती है प्रकृति, हर समय परिवर्तन आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो है ये धीरे धीरे होते हैं, एकदम बहुत धीरे गति से हो रहे हैं और स्थायी होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे रूप से होते हैं ये परिवर्तन। और इसीलिए इनको प्रत्यक्ष रूप से जानने में या इनको देखने में हमें लंबा समय लगता है। तो देखिए जब किसी विशेष क्षेत्र में, आज के समय की बात करें तो आज के समय में जब किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र की बात कीजिए, ठीक है, आज के समय का जो वातावरण है वो किसी विशेष क्षेत्र का जो वातावरण है आज के समय में वो धीरे धीरे क्या है, बदल रहा है। और कुछ लंबे समय के पश्चात, बहुत लंबे समय के पश्चात जब हम उस क्षेत्र में दोबारा जाएंगे तो वहां की जो परिस्थितियां होंगी, वहां का जो एनवायरमेंट होगा, जो वहां का वायुमंडल होगा, स्थल मंडल होगा, जल मंडल होगा, इन सभी में क्या है, परिवर्तन आ जाएगा। और जब वातावरण में परिवर्तन आ गया, पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया, इकोसिस्टम बदल गया, तो वहां पर निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, एनिमल्स या प्लांट्स, दोनों की जाति भी क्या है, परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो उस विशिष्ट क्षेत्र में कल जो जीव जंतु निवास कर रहे थे वो आज पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण, पारिस्थितिक परिवर्तन के कारण पुरानी जाति के जीव जंतु भी परिवर्तित होकर
कुछ नई जाति के जीव जंतु वहां पर क्या हो जाते हैं, उद्भवित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और इस तरह से पुरानी जाति लुप्त हो जाती है और जो पर्यावरण नया बना है वहां पर परिवर्तनशील जो परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप जो जीव होते हैं, जो जीव होंगे अपने आप को जीवित रखने के लिए जो एडेप्टेड होंगे, वो जीव वहां पर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले का जो समुदाय था, पहले की जो कम्युनिटी थी, उसकी जगह नई कम्युनिटी का वहां पर क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। पहले के जो जीव जंतु पाए जा रहे थे, पहले की जो प्राकृतिक परिस्थितियां थी, वहां पर जो पर्यावरण था वो परिवर्तित होते होते कुछ नए जीवों के द्वारा पुराने जीवों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, उनको परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, इसे ही अनुक्रमण कहते हैं। पुरानी चीज को हटाकर नई चीज को वहां पर स्थापित करना, इसे ही क्या कहते हैं, अनुक्रमण या सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो समुदाय का अनुक्रमण भी हो जाता है परिस्थितियों के बदलने के कारण, पर्यावरण के बदलने के कारण, और इस आधार को जो मानकर अध्ययन किया जाता है समुदाय का, तो इसे हम समुदाय पारिस्थितिकी के जब अध्ययन किया जाता है इसके आधार पर। ठीक है, तीसरा जो है वो है समुदाय की आपसी अंतःक्रिया, कम्युनिटी इंटरैक्शन। समुदाय की आपसी अंतःक्रिया, समुदाय की आपसी अंतःक्रिया, कम्युनिटी इंटरैक्शन। देखिए, समुदाय के जो सदस्य होते हैं, समुदाय यानी कम्युनिटी का निर्माण किससे हुआ है, विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप की पॉपुलेशन से, समष्टि से। बहुत तरह के जीव जंतु की जातियां जब एक ही निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी या समुदाय कह रहे हैं। अब समुदाय के जो ये विभिन्न प्रकार के सदस्य हैं, ये एक दूसरे से अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इंटररिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इनकी अंतःक्रिया, समुदाय की जो अंतःक्रियाएं हैं, समुदाय के जीवों की आपसी जो अंतःक्रिया होती है, उससे वहां का जो पारितंत्र है, जो इकोलॉजी है, वहां का जो इकोसिस्टम है, वो भी क्या है, प्रभावित होता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वो डिपेंड करती है मृदा से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और अपना भोजन बनाती है। और जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारी जीव होता है वो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस, वो क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में मांस को ग्रहण करता है, मीट को। ठीक है, तो वो अन्य जो जीव होते हैं, कमजोर जीव है, उनसे छोटे जीव, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, समुदाय के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु एक दूसरे से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, अंतःक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और इन अंतःक्रियाओं को आधार मानकर जब अध्ययन किया जाता है वहां के पारिस्थितिकी तंत्र का, तो उसे समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से समुदाय पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में आपको एक बात और बता दे रहा हूं। नीचे हर एक जीव की प्रकृति के अंदर अपनी एक भूमिका होती है, एक योगदान होता है। संतुलन बनाए रखती है। जो हमारी प्रकृति है, जो वातावरण है, ये संतुलित अवस्था में कब रहता है, जब सभी प्रकार के जीव जंतुओं की जनसंख्या बराबर बनी हुई रहती है, जो भी संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर किसी भी एक जीव की जनसंख्या कम हो जाए, मान लीजिए अगर पेड़ पौधों को हटा दिया जाए, पृथ्वी के ऊपर से समस्त पेड़ पौधों को हटा दिया जाए, केवल मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु ही पाए जाएं, तो प्रकृति का क्या है, संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि भोजन का निर्माण करने का काम बंद हो जाएगा, एक तो पेड़ पौधों के द्वारा, और दूसरा ऑक्सीजन गैस का जो उत्पादन किया जाता है पादपों के द्वारा,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो जो अपना वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी, तो ये क्या है, संतुलन बिगड़ जाएगा। और पृथ्वी के ऊपर जो जीवन संभव है वो क्या है, संभव नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनिवार्यता है, ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को सर्वाइव करने में। और ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति का कारण कौन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो कि केवल हरित पादपों के अंदर ही संभव है। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से जो अन्य जीव भी पाए जा रहे हैं प्रकृति के अंदर, उनका भी एक अपना विशिष्ट प्रकार का योगदान होता है, अपना एक रोल प्ले करते हैं वो इस प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में। और अगर उनका अस्तित्व लुप्त हो जाए, उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाए प्रकृति के अंदर से, तो उनका जो ये योगदान है जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में, वो योगदान भी बंद हो जाता है और प्रकृति क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। तो प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले हर एक जीव का योगदान होता है निच के नाम से जानते हैं। ठीक है, निच NICHE हर एक जीव की भूमिका होती है प्रकृति को, वातावरण को संतुलित, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने में। इस भूमिका को हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और है इकोटोन। इकोटोन या संक्रमिका। इकोटोन इकोटोन संक्रमिका। देखिए इकोटोन या संक्रमिका क्या होता है। समुदाय हमें पता है क्या होता है, कम्युनिटी। अब देखिए जो हमारे पालितंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी, कई वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी पाई जा रही है हमारे इकोसिस्टम में। और ये जो वेरियस टाइप की कम्युनिटी है, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, इनके मध्य कोई निश्चित सीमा नहीं होती, कोई इनको सेपरेट करने के लिए, पृथक करने के लिए कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती। ठीक है, देखिए जैसे ये कोई एक इकोसिस्टम है, ये कोई अलग तरह का पर्यावरण पाया जा रहा है। यहाँ पर एक इकोसिस्टम है, इसमें जो पारितंत्र, यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ की जो सॉइल की स्ट्रक्चर है, मृदा की जो संरचनाएं हैं, यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है, ठीक है, या पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं, वो विशिष्ट प्रकार की हैं। और इसी तरीके ठीक है, ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, और यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो विशेष प्रकार का है। दोनों ही क्षेत्रों की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग अलग तरह का है। यहाँ की मृदा कुछ अलग तरह की है, यहाँ की मृदा कुछ अलग तरह की है। यहाँ पर जीव जंतु अलग तरह के पाए जा रहे हैं, यहाँ के जीव जंतु अलग तरह के पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक समुदाय ये है, एक समुदाय बी है, कम्युनिटी है दो तरह की समुदाय। ठीक है, तो देखिए प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनिटी देखने को मिलती है। और ये कम्युनिटी या समुदाय के जो क्षेत्र हैं वो स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से स्पष्ट रूप से पृथक नहीं होते, इनका सेपरेशन नहीं होता क्लियरली। ठीक है, और दो समुदायों के मध्य का जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र होता है मध्य का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर दोनों ही तरह के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं। ए क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली समष्टि, ए समुदाय के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, और बी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो ये वाला क्षेत्र है सी क्षेत्र, इसे हम कहते हैं इकोटोन या संक्रमिका। ठीक है, इकोटोन या संक्रमिका।
वह क्षेत्र जो कि दो भिन्न प्रकार के समुदायों के मध्य पाया जाता है और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विविधता, जैविक विभिन्नताएं, वेरिएशंस, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की विविधता से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए ये एक तरह के जीव पाए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह के जीव पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संक्रमिका वाले क्षेत्र में, इकोटर्म क्षेत्र में जो जीव पाए जाएंगे वो क्या होंगे, दोनों ही होंगे, ऐसे भी होंगे और ऐसे वाले भी होंगे। यहाँ वाले भी जीव पाए जा रहे हैं और यहाँ वाले भी जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यावरण है वो क्या है, इन दोनों के अनुकूल है, दोनों के मध्य का है। आया समझ में? इकोटर्म या संक्रमिका ऐसा क्षेत्र है जो कि दो भिन्न प्रकार के समुदाय क्षेत्र के मध्य उपस्थित होता है तथा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता दोनों समुदाय क्षेत्रों की जैव विविधता से अधिक होती है। ठीक है, संक्रमिका ऐसा क्षेत्र है जो कि दो भिन्न प्रकार के समुदाय क्षेत्र के मध्य उपस्थित होता है तथा इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता दोनों समुदाय क्षेत्रों की जैव विविधता से अधिक होती है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं संक्रमिका या फिर इकोटर्म। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।